TOD यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी का जो लेटेस्ट अग्निपथ स्कीम आया है उसमें आर्मी टेक्निकल, आर्मी जीडी, आर्मी क्लरिकल यानी कि आर्मी का जितना भी कैटेगरी है उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। क्या इस बार आर्मी में यानी कि TOD में कंप्यूटर सर्टिफिकेट की एडिशनल ज़रूरत है या फिर नहीं। TOD के लिए लेटेस्ट क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। TOD का जो अग्निपथ स्कीम है उसमें एग्रीगेट मार्क और ईच सब्जेक्ट वाइज मार्क का मतलब क्या है। मिनिमम कितना परसेंटेज एग्रीगेट होना चाहिए और ईच सब्जेक्ट वाइज आपका कितना परसेंटेज होने पर आप TOD में अप्लाई कर सकते हो। TOD के लिए लेटेस्ट क्वालिफिकेशन रूल्स और रेगुलेशन क्या कुछ चेंजेस हुआ है। क्या TOD में सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। क्या TOD में आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। ऐसी कौन कौन सी कैटेगरी है जहाँ पर सिर्फ साइंस स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी कैटेगरी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो या फिर डिफेंस में कैरियर करना चाहते हो, आप सभी को पता होगा अभी अभी TOD यानी कि अग्निपथ स्कीम अप्लाई हुआ है और इस साल सब कुछ चेंजेस हुआ है क्योंकि इस बार कुछ अलग ही कदम जो कि पहले कभी भी नहीं था वो अप्लाई हुआ है। आज इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि TOD का जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगा है, क्या बिलो 33% मार्क पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। जितने भी आपका डाउट है, एग्रीगेट परसेंटेज क्या है, ईच सब्जेक्ट वाइज क्या है, क्या कुछ अप्लाई कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। अगर आप सीरियसली इस बार एट एनी कंडीशन एनी हाउ TOD में ज्वाइन करना चाहते हो, ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर देते हो, भले ही आप फॉर्म डाल दो लेकिन बाद में आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टूर ऑफ TOD का क्वालिफिकेशन में कितना कुछ चेंजेस हुआ है, क्या क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ डाउट। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी TOD का जो एज लिमिट है कितना कुछ रिलैक्सेशन मिला है, क्या आप अप्लाई कर सकते हो, क्या 17 से 25 साल अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ डाउट मैंने क्लियर किया है। क्या कोरोना का जो रिलैक्सेशन है वो मिला है या फिर नहीं, डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके 1 बाय 1 सारे वीडियोस देख लेना अगर आप सीरियसली TOD में ज्वाइन करना चाहते हो। और TOD में कितना कुछ सैलरी है, आपका विजन स्टैंडर्ड क्या है, सब कुछ मैंने वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लेना। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर कि TOD का क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा TOD का जो पहले क्वालिफिकेशन था, मतलब 2022 से पहले, वो कुछ अलग ही रूल था, लेकिन इस बार सब कुछ चेंजेस हुआ है। वो क्या कुछ चेंजेस हुआ है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट पॉइंट है TOD का जो जीडी कैटेगरी है, ओके, उसके मतलब क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, ध्यान से सुनिए और नोट भी कीजिए। और हाँ, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना आपका जो भी डाउट है। TOD GD में जाने के लिए आपका पास सिर्फ और सिर्फ 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2 में आपका मैट्रिक में ओवरऑल 45% होना चाहिए, मतलब एग्रीगेट। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि एग्रीगेट का मतलब क्या है, तो ध्यान से सुनो। अगर आप 10th में 6 सब्जेक्ट लिए हो और ओवरऑल मिलाकर आपका 100 में से मिनिमम 45 मार्क आया है, तब आप GD में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 45 से 1 मार्क या फिर 0.01% मार्क कम आया है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो सच बात है, जो कड़वा बात है, आपको बता रहा हूँ। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका जो ईच सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, मतलब 6 सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट में आपका मिनिमम 33% मार्क होना चाहिए। मतलब अगर इंग्लिश में 100 मार्क है और आपका मिनिमम मार्क 33 मार्क है, तब आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे 1 मार्क कम है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये रहा पॉइंट 2। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉइंट 3। क्या इसमें आर्मी GD में जो TOD का है, सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर आर्ट्स कॉमर्स। मैं आपको बताना चाहूँगा
TUD जो GD है उसमें 12th बुक कंसिडर नहीं किया है। इसीलिए अगर आप किसी भी कैटेगरी हो, 10th पास आउट हो, ओके, आप TUD GD में अप्लाई कर सकते हो बड़े आराम से। ओके, और हाँ, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना आपका 10th में कितना परसेंटेज है, 12th में कितना परसेंटेज है। बाद में आपको रिप्लाई दूंगा आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। ओके, अब बात है सेकेंड पॉइंट। TUD का जो ट्रेड्समैन है, ओके, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है जो 10th पास आउट हुआ है, सेकंड है जिसके पास 8th क्लास सर्टिफिकेट है, मतलब जिसके पास 10th सर्टिफिकेट नहीं है उसके लिए भी है। अब मैं डिस्कस करूँगा ट्रेड्समैन का जो 10th पास आउट है, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए और ईच सब्जेक्ट आपका 33% मार्क होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, आपका कोई भी एग्रीगेट मार्क नहीं चाहिए। मतलब अगर आपका सभी चैप्टर मिलाकर, सभी सब्जेक्ट मिलाकर 45% भी कम है आपका हो जाएगा, लेकिन ईच सब्जेक्ट 33% से भी ऊपर होना चाहिए। अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात है नेक्स्ट पॉइंट, वो है ट्रेड्समैन का जो 8th क्लास है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास पास आउट होना चाहिए, 10th की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है आपको ईच सब्जेक्ट 33% मार्क होना चाहिए। अब बात है थर्ड पॉइंट, जो की पॉइंट है, क्या जो ट्रेड्समैन है उसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस की बैकग्राउंड चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आपको ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ 8th और 10th की रिक्वायरमेंट है, कुछ भी कैटेगरी साइंस आर्ट्स कॉमर्स की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये बात नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्मी जो TUD का टेक्निकल, उसमें आपके पास 10+2 होना चाहिए और एडिशनल क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनो, आपका ओवरऑल 50% मार्क, मतलब यानी कि एग्रीगेट, और ईच सब्जेक्ट आपका 40% होना चाहिए। ओके, लास्ट जो की पॉइंट है, आप सिर्फ और सिर्फ अगर साइंस कैटेगरी में हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, तब आप टेक्निकल में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड में हो, आप कभी भी टेक्निकल में ज्वाइन नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनिशन एग्जामिनेशन। उसमें भी जो टेक्निकल का कैटेगरी है, सेम टू सेम आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश के साथ एग्रीगेट 50%, ईच सब्जेक्ट 40% होना चाहिए, नहीं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, अब बात है नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट, वो है क्लोरिकल। अगर आप क्लोरिकल के लिए इंटरेस्टेड हो, आपको साइंस में टॉप करना पड़ेगा, यानी कि 10+2 सर्टिफिकेट, उसमें एग्रीगेट 60%, ईच सब्जेक्ट 50% जरूरी है। अगर नहीं है आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अगर कुछ भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा कि आप कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं। और लास्ट में जो क्वेश्चन आपका डाउट था, क्या इस बार TUD में कंप्यूटर का एडिशनल सर्टिफिकेट चाहिए या फिर नहीं, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा नहीं, इसमें कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10th और +2 सर्टिफिकेट ज़रूरत है। जो भी टॉप लेवल का JC हो या फिर और कुछ कैटेगरी ऑफिशियल लेवल का जाना चाहते हो, तभी जाके आपको ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूरत है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ओके, मुझे आशा है आपका जितना भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर इतना सा डाउट है नीचे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।